पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत मिनिमम आइडिया होना चाहिए एक्सपेंडिचर क्या होता है और हमारे जो रेवेन्यू होते हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की। हमारी गवर्नमेंट कोई बिजनेस तो करती नहीं है। अगर गवर्नमेंट हमारी बिजनेस नहीं करती है तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये बात क्लियर है। तो पैसा नहीं, उनके पास अगर नहीं आएगा तो भाई बात आगे कैसे चलेगी। तो पैसा कहाँ से आएगा, अब आएगा अब गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा जनरेट करने के लिए क्या करती है, हमें टैक्स करती है, वहाँ से पैसा आता है और जाता कहाँ पे है, पब्लिक स्पेंडिंग में पैसा चला जाता है। एक पॉलिसी जो इस चीज़ को देखती है कि आइदर पैसा जो है वो जो गवर्नमेंट रेज कैसे कर रही है या स्पेंड कैसे कर रही है, उस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए जो पॉलिसी बनती है उसको बोलते हैं हम क्या, फाइनेंस, उसको बोलते हैं हम फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, सो आगे बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। आगे बात करते हैं हम कि और क्या होता है। देखो फिजिकल पॉलिसी में हमने सबसे पहले जो समझना है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फिजिकल पॉलिसी के। ऑब्जेक्टिव्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का वो होता है वेलफेयर करना लोगों का। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है फिजिकल पॉलिसी का, लोगों का वेलफेयर करना। दूसरा ये है कि उन्हें गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना होता है फिजिकल पॉलिसी में। जो एक्सपेंडिचर है वो इस तरह से होना चाहिए कि लोगों को जो है वहाँ पे प्राइस राइज सिचुएशन ना बन जाए। प्राइस राइज सिचुएशन का मतलब इन्फ्लेशन होता है और इन्फ्लेशन का मतलब होता है पैसों का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, तीसरी बात जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है बिल्कुल एफिशिएंटली आपने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। ठीक है, आपके पापा का तो है नहीं है, हमारा ही टैक्स है, तो इसलिए आपको एफिशिएंटली यूज़ करने हैं। और टैक्स जो है आप जो हमारे ऊपर लगा रहे हो वो इस तरह से लगाने हैं कि वो हमें जो है बर्डन ना बने, कॉमन मैन को बर्डन ना बने। और आपने इस तरह से भी काम करना है कि वो जो इनइक्वालिटी आजकल बनी हुई है, जैसे हमने रिसेंटली भी देखा कोविड में, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए हैं, जो वेरी रिच थे वो और वेरी 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 रिच हो गए हैं, और जो पुअर थे वो वेरी पुअर में तब्दील हो गया, इवन कि मिडिल क्लास में पुअर कैटेगरी में कुछ आ गए हैं। ठीक है, और जो मेन एम होता है हमारी फिजिकल पॉलिसी का वो यही होता है, क्या करना, लोगों को वो करना, लोगों को वेलफेयर करना। सी ठीक है, तो यही इसका मेन एम होता है हमारे फिजिकल पॉलिसी का। मैं तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं क्या भारत की कोई फिजिकल पॉलिसी है। अगर हम एक्सप्लिसिटली बात करें तो एक्सप्लिसिटली का मतलब नहीं पता होगा कुछ बच्चों को। ठीक है, नहीं बताया कोई बात नहीं, हम एक्सप्लिसिट का मतलब बताते हैं। तो एक्सप्लिसिट का मतलब सिंपली ये होता है कि जो चीज़ हमें दिखती है और लिखित है। मैं कहता हूँ कि मैं आपसे कुछ वादा करता हूँ तो वो वादा क्या होता है, वादा होता है इम्प्लिसिट। हाँ मैं तोड़ भी दूंगा तो आप क्या कर लोगे। लेकिन एक्सप्लिसिट का मतलब ये होगा जब मैंने आपको लिख के दे दिया जनाब मैं ऐसा करूंगा तो मैं ऐसा करूंगा, तो जब लिख के दे दिया ना तो आपके पास एक लीगल अथॉरिटी बन जाती है कि हाँ ऐसा होगा। तो एक्सप्लिसिटली अगर मैं बात करूँ तो कोई फिजिकल पॉलिसी नाम की चीज़ नहीं होती है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक बजट निकालती है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक बजट निकालते हैं, और बजट का आपको पता है कि बजट में हम क्या देखते हैं, एक्सपेंडिचर देखते हैं और क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा कहाँ से। लेकिन उसके अंदर ही फिजिकल पॉलिसी भी होती है, ये याद रखना है आपने। सिर्फ बजट में सिर्फ दो ही चीज़ें नहीं होती। सिंपली हम ये नहीं कह सकते कि बजट जो है कि वो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट है, लेकिन वो बैलेंस शीट से कुछ बढ़कर होता है। उस बजट में फिजिकल पॉलिसी भी होती है भारत की। यहाँ तक क्लियर है। अब जल्दी जल्दी हम आगे देख लेते हैं कि हमारे वो क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है, हम जल्दी देख लेते हैं। अब देखो यूनियन बजट आ गया। यूनियन बजट की बात करते हैं। सबसे पहले पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और 2016-17 तक हमारे 5 ईयर प्लान चल रहे थे पहले। तो 5 ईयर प्लान में होता क्या था कि कुछ सेक्टर्स होते थे वहाँ पे अब पैसा जो है वो गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंड करती थी, या हम कह सकते हैं कि इन्वेस्ट करती थी। तो ये हो जाता है प्लान एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली दो तरह से आता है। गवर्नमेंट के एक प्लान होते हैं और एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं। और एक में कंपैरिजन जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो कंपैरिजन में बता दूं जो 70% एक्सपेंडिचर होते हैं वो नॉन प्लान होते हैं, और जो 30% एक्सपेंडिचर होते हैं वो प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे भारत में। क्लियर। तो प्लान एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, या हम कह सकते हैं जो रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मतलब वो इन्वेस्टमेंट जिसमें जो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आने वाले टाइम पे आपको उसका प्रॉफिट आने वाला है। मतलब जो एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीज़ें निकल कर आती हैं, एक होते हैं एसेट्स और एक होता है लाइबिलिटीज़। ठीक है, भाई लाइबिलिटीज़ क्या होता है और एसेट्स क्या होते हैं, ये भी मैं इसको साफ कर लूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती है, दैट मस्ट बी क्लियर टू यू।
तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आने वाले टाइम पे फ़ायदा देते हैं। जैसे हम आजकल हमारे भारत में क्या होता है, ज़्यादातर लोग घर बनाते हैं, ठीक है? सॉरी, हाउस बनाते हैं। तो जब घर बनाते हैं तो घर में क्या करते हैं, एक एक दुकान बना लेते हैं। वो दुकान वो इसलिए बनाते हैं कि वो एज एन एसेट काम करते हैं, आने वाले टाइम पे उनको वो हेल्प करने वाली होती है, दैट इज़ कॉल्ड एसेट, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट करती है, कैपिटल और रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट करती है, तो वहाँ से उसको जो है प्रॉफिट आता है गवर्नमेंट को, ठीक है? अब कैसे किस तरह की कोई एग्जांपल दे दूं अगर मैं आपको हो एग्जांपल, तो जैसे पावर प्लांट है, पावर प्लांट में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर दिया तो आने वाले टाइम में उसका प्रॉफिट आएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो होते हैं, कितना पैसा लगता है जब वो इनिशिएट होता है, लेकिन आने वाले टाइम पे उसका फायदा जो है वो आता है। क्लियर? टोटल 30%, टोटल जो है सिर्फ 30% ही जो है गवर्नमेंट इस पे जो है इन्वेस्ट करती है। मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर होगा आपको। प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो क्लियर हो गया होगा। हम कहते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो एक मेजर पोर्शन होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, दैट इज कॉल्ड द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब आप पूछोगे सर ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता क्या क्या है, तो लेट अस सी, उसको भी देखते हैं कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, ठीक है सर? तो चलें आगे साइड पे। ये देखिए सर, आपके सामने स्लाइड खुल गई है। तो इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा जो पार्ट जो गवर्नमेंट का जाता है एक्सपेंडिचर में, वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट। अब भाई इंटरेस्ट पेमेंट क्या होती है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। ये नहीं कहना कि सर ज़्यादा पढ़ा रहे हो आप, लेकिन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो इंटरेस्ट पेमेंट सबसे पहले होता क्या है कि गवर्नमेंट जब भी हमारा बजट लाती है तो एक चीज़ होती है एक्सपेंडिचर, और एक चीज़ होती है क्या, जहाँ से पैसा आएगा हम रेवेन्यू लिख लेते हैं उसको, ठीक है? अब रेवेन्यू भी आता है और एक्सपेंडिचर जाता है, ठीक है? और इनमें डिफरेंस जो होता क्या है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट कोशिश करती है एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रेवेन्यू कम है, देखो अब ध्यान से क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट आ जाती है डेफिसिट में। इस बार का डेफिसिट शायद 9.5 के आसपास है, और 5 सालों में हमने प्लान किया कि 6.8 के आसपास जो है वो आ जाए, ठीक है? तो ये हमारी प्लानिंग है। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, एक्सपेंडिचर और जब इससे बड़ा होता है तो वो बन जाता है डेफिसिट। अब डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए दो प्रोसेस हैं। पहला ये है कि गवर्नमेंट की अपनी मशीनें चल रही हैं, पैसा छाप लो। और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप ऐसा कीजिए, बोरोइंग्स कर लो। बोरोइंग समझते हो? बोरोइंग्स का मतलब ये है कि लोन ले लो, ठीक है? सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या भारत में भी कुछ लोग आज के टाइम पे इतना सशक्त बन गए हैं कि वो गवर्नमेंट को लोन दे सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, पहला तो ये हो गया कि आपने क्या किया, बाहर से लोन ले लिया, और दूसरा दूसरा ये हो सकता है जो यहाँ के लोग हैं वहाँ से आप लोन ले लीजिए। और एक पहला तो ये है, आप क्या कर सकते हैं कि नोट छाप लो। अब नोट छापने की जो जिम्मेदारी भारत में ज़्यादातर है वो है आरबीआई के पास। अब आरबीआई जो है वो ऐसे तो नोट छापेगा नहीं, उसको पता है कि अगर ज़्यादा नोट छाप दिए इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी, 10 रुपये की ब्रेड 25 रुपये की हो जाएगी, लोग खरीदेंगे कैसे, क्या होगा? फिर से वही बात आ जाएगी, रिच जो है वो खरीद लेंगे, जो पुअर हैं वो नहीं खरीदेंगे, ठीक है? और वो और पुअर हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई ये नोट छापने वाला काम जो है ये नहीं किया जाता। तो प्रॉब्लम आ गई। अब करेंगे क्या, बोरोइंग करेंगे। जब गवर्नमेंट बोरोइंग करेंगी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से करे, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से करते, एडीबी है और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से करे, या लोकली यहाँ से ही गवर्नमेंट जो है वो करना शुरू कर दे, बोरोइंग करें। तो जब बोरोइंग करेंगे भाई, वो तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है? जब बोरोइंग करेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो जो 25%, 25 पहले होता, इस बार 20% के लगभग जो है हमारा जो बजट जो है वो इसी पे जाएगा, पैसा सारा जाएगा किस पे, इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएगा। फिर गवर्नमेंट को सब्सिडीज़ देनी पड़ती है। सब्सिडीज समझते हो आप, कि अगर कोई किसान है उनको पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी दी जाती है, कई बार सीड्स में सब्सिडी दी जाती है। अब रिसेंटली कोविड-19 था, फ्री आपको दिया गया है, खाना दिया है, काफ़ी ज़्यादा फ्री दिया गया है। उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें काफ़ी जगह पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो वो सब्सिडी भी यहाँ पे अकाउंट करनी पड़ती है। डिफेंस भी हमारा एक मेजर एरिया है जहाँ पे हमें खर्चा, गवर्नमेंट को हमारी खर्चा करना पड़ता है। और जो है लोन दिए होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट कहती है, जैसे वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की मैंने नाम ले लिया, सॉरी, कोई भी स्टेट है, तो वो जो है वो उनको लोन देना पड़ता है। जो लोन देंगे तो वो भी एक तरह का एक्सपेंडिचर ही है, और भी एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये सभी एक्सपेंडिचर जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है, इसकी मैं अगर बात करूँ, टोटली कंजप्शन ऑफ द गवर्नमेंट होता है। अब कंजप्शन ऑफ द गवर्नमेंट से हमारा ये तात्पर्य है, कंजप्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और ये 90% जो है वो यही होते हैं। ये चार चीज़ें जो है, जो ये टोटल एक्सपेंडिचर होता है नॉन प्लान में, जो टोटल एक्सपेंडिचर 100% होता है उसमें 90% ये चार होते हैं, बाकी 10% और एक्सपेंडिचर भी होते हैं गवर्नमेंट के।
और वो कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट से हमारा ये मतलब है कि ये चीज़ें जो है वो एसेट जनरेट नहीं करती, ये सिंपली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ही होता है, ठीक है। सो अब बात करेंगे रिसिप्ट। रिसीप्ट गवर्नमेंट की नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा करवा दूंगा तो आप बोलोगे सर बहुत पता नहीं क्या करवा दिया आपने। सो थैंक यू वेरी मच। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।